Hi, this is Amitabh Bhattacharya, and you are watching Bollywood Hangama. Now, Amitabh, as I told you, a lot of you, I've been getting all these messages from your fans. So we've taken a few fan questions as well. Acha. So let's take a few fan questions. This is Samid from Bangladesh. Have you read the script of Dangal before writing the lyrics of the song? Did you read the lyrics? I got a narration, of course. Yeah. You got a narration. Yeah. Detailed narration. Okay, and this is Zuhaib from Mumbai. If you can share your experience of writing Channa Meria for Aidal Mushkil. Experience as in. Ranbir told me that this is the best song of his career. Is it? Oh wow. That's very sweet. That's what he told me. चन्ना मेरिया प्रोसेस तो वही था. दादा ने मुझे धुन दी थी, हमको गाना पेश करना था. बट जो होता है, प्रीतम दा जब धुन देते हैं तो एकदम गिटार पे गा के दारा रारा करके अपनी आवाज़ में, एंड यू नो ही हैज़ वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ही इज़ वेरी हाई पिच्ड वॉइस. तो उन्होंने दिया था तो 3-4 ऑप्शंस थे, और मेरा उनका एक क्या है, वो मुझे 4-5 ट्यून्स भेज देते हैं और बोलते हैं कि बिकॉज मुझे उस गिटार पे सुन के उतना समझ में नहीं आता कौन सा अच्छा है क्या है, तो बोलते हैं जिस पे तू रिएक्ट करेगा इमीडिएटली, जो तुझे अच्छा लगे उसको लिख. तो 3-4 जो भेजे तो उसमें चन्ना मेरा सुन के मुझे फटाक से पकड़ा. वो धुन में बात थी, वो आई कुड हम इट. तो मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, इसको लिखता हूँ. तो लिखना शुरू किया, एंड आई डोंट नो, जो मैं हमेशा कहता हूँ, पीपल थिंक दैट आई एम टू यू नो बीइंग मॉडेस्ट और व्हाटएवर, वो आई बिलीव कि वो मोमेंट में कुछ बात होती है, इट कम्स फ्रॉम द यूनिवर्स. वो एनर्जी उस टाइम बहुत अच्छी थी. तो उस धुन पे आई स्टिल रिमेंबर, मुझे धुन दी थी. आई वॉज समवेयर इन वीरा देसाई यशराज, और वहाँ से आई वॉज कमिंग बैक टू स्टूडियो. तो कैंटीन पे कहीं बैठ के तो आई जस्ट स्टार्टेड लिखना, स्क्रिबल करना शुरू किया. तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में, जस्ट बैक टू बैक इट केम. चन्ना मेरिया ये था कि हुक में क्या लाऊं. तो दादा ने जो गाया था, दादा ने कुछ एक जिंदे मारिया कुछ गाया हुआ था, मतलब इन हिज टर्म इट वाज अ जिबरिश, जिंदे मारिया थिंग. तो उससे मिलता जुलता कुछ क्या लाया जाए, बिकॉज फोनेटिकली ऑल्सो आई गेट ड्रिवन. सो मैंने कहा चन्ना मेरा मेक सेंस, तो चन्ना मेरा डाला. देन करण को सुनाया, ही लव्ड इट. अंतरा खैर थोड़ा बाद में बना, तो अंतरा लिखा है एंड ऑल. एंड जो आखिरी का जो काफ़ी मुझे फीडबैक मिला, दैट आउटरो सेक्शन जो एंड में आता है, तेरे रुख से अपना रास्ता मोड़ के चला, वो एकदम एंड में बनी थी. वो ये गाना बन गया था, शूट हो गया था. वो पोर्शन बहुत बाद में, मतलब जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ द सॉन्ग दादा ने बनाया था. तो दादा ने बोला कि मैं एक आउटरो करना चाहता हूँ, मैंने 2-3 मेलोडीज चॉकआउट करके रखी हैं, तू उस पर लिख. तो आई वॉज रियली रिलक्टेंट कि 1 साल पहले गाना इतना अच्छा बन गया, अभी मुझे और लिखना पड़ेगा, अभी मैं वापस वैसा लिख पाऊंगा कि नहीं. सो दादा रहने दो ना, तो जब नहीं ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा. तो ये थॉट मैंने उनको दिया कि तेरे रुख से अपना रास्ता मोड़ के चला, चंदन हूँ मैं अपनी खुशबू छोड़ के चला, मन की माया रख के तेरे तकिए तले, बैरागी का सूती चोला ओढ़ के चला. ये मैंने लिखा. तो दिस इज वन ऑफ दोस फ्यू रेयर एक्सेप्शन जहाँ पे दादा ने उसको धुन पे बिठाया. क्या बात है, क्या बात है. दिस इज जीतेश फ्रॉम हिसार, इंडिया. व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दंगल एल्बम पॉपुलैरिटी वाइज? आर ऑल सॉन्ग्स सिचुएशनल? Songs, yes, are situational, but I feel they have a lot of popular value in them. So I'm hoping they work, and I love them. I hope you guys also do. So all the songs are situational? Situational तो हैं ही, मतलब टाइटल जो है, टाइटल दैट इज लाइक एन ओवरव्यू ऑफ द फिल्म. बाकी जो गाने हैं वो भी एक सिचुएशन के पर्टेनिंग ही है. तो या ऑफ कोर्स दे आर सिचुएशन. This is Anand from Bhubaneswar. Which is your favorite song that you have written so far? फेवरेट सॉन्ग दैट आई हैव रिटन सो फार. ये मैं इस क्वेश्चन से हमेशा डरता हूँ, बिकॉज होता क्या है, मैं कैमरे के सामने नर्वस होकर कुछ एक याद करके बोल देता हूँ, फिर घर जाके याद आता है, अरे यार वो बोलना चाहिए था. सो अभी रिसेंट में यस, आई बीन वेरी हैप्पी विद चन्ना मेरिया. चन्ना मेरे दिल से अच्छा लगा रिसेंट लॉट में. वैसे पहले तो और भी हैं, अभी मुझ में कहीं भी है, लुटेरा के गाने हैं. राइट. Okay, this is Nishan from New Delhi. How was the experience of working with Aamir Khan? Amazing. Like I said, मतलब मैं तो स्मॉल टाउन बॉय, आई वाज अ आमिर खान फैन. Sure. ट्यूशन के क्लासेस बंक करके मैं जो जीता वी सिकंदर देखा करता था. उनके साथ पहले भी एसोसिएशन हुआ है, दिल्ली बेली के वक्त 3 गाने लिखे थे मैंने उसमें. द इन्फेमस डीके बॉस लिखा था मैंने उसमें. और बट उस टाइम इंटरेक्शन हुआ था, कम हुआ था. और इस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ, काफ़ी डिटेल में हुआ. उनका बहुत encouragement और support मिला, बहुत प्यार मिला. So I'm really happy. So DK Bose, the idea was yours for DK Bose? DK Bose actually to turn that phrase into a song was writer Akshat Verma's idea. Okay. And obviously the idea comes कि DK Bose वो तो जोक तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं.
तो वो आइडिया अक्षत वर्मा का था कि भाग डी के बोस, ये इसको गाने में बिठाया जाए। तो बाकी का आसपास जो साबुन की शक्ल में बेटा तो निकला चाक, वो सब मैंने बुना है, ये आइडिया उनका था। लेकिन जो भी झेला वो मैंने ही झेला बिकॉज नाम तो मेरा आया था। This is Sunny Ramani from Rajkot. Okay. How's the experience working with genius Preetham? It's an amazing experience and it's a very testing experience. It's like a relationship. You have to work on it every day. Okay. All right, this is Srinivasa. What extra Preetham offers provide that other musicians can't? I don't know what it exactly means. What extra Preetham, हाँ, what is it that Preetham, मतलब Preetham से आपको क्या ज़्यादा मिलता है जो कि और musicians नहीं कर पाते? I don't know, मतलब ये सवाल, हाँ, I don't really relate with the question because I feel मुझे सबसे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। मुझे अमित त्रिवेदी से बहुत कुछ मिलता है, मुझे शंकर एहसान लॉय से बहुत कुछ मिलता है, अजय अतुल से बहुत कुछ मिलता है, विशाल चिकित्सा, एंड आई डोंट से दिस एज अ पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट। प्रीतम दा के साथ क्या है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रीतम दा का प्रोसेस बहुत अलग है सबके मुकाबले। उनका गाना एक जर्म के तौर पे जैसा होता है एंड फाइनल शेप जो आता है वो उसके बीच में बहुत कहानी होती है, बहुत डेवलपमेंट होता है, फेर बदल होता है। ही लव्स टू वर्क ऑन ऑप्शंस कि एक सिचुएशन है तो वो 4 ऑप्शन लेके चलते हैं। अब 4 में से एक ऑप्शन अप्रूव हुआ तो उसके 4 रूट हो सकते हैं, उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से गवाया जा सकता है। तो इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, इट्स अ वेरी इंडस्ट्रियस प्रोसेस, बट आई फील लाइक आई सेड अर्लियर आल्सो, आई थिंक दैट्स हिज जीनियस, दैट्स व्हाट गेट्स best out of it and everybody else. Sure. This is Humaira from Karachi, Pakistan. I just love the lyrics of Hanikarak Bapu. Thank you. I want to ask your favorite line. Of हानिकारक? हाँ, ये मैं एक मिनट दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ। वैसे तो बहुत है, जो मेरा सबसे फेवरेट है, हाँ, कि तुझसे बेहतर, तेरी नज़रों में क्या हम इतने नालायक हैं, तुझसे बेहतर अपनी हिंदी फिल्मों के खलनायक। That's a good one actually. I love that टॉफी चूरन खेल खिलौने, कुलचे नान पराठा, वो बहुत मस्त लगता है मुझे। Mohit Jain, I want to ask, how did Shah Rukh Khan respond after hearing to the tracks of his films at first instance? Does he express? As in दिलवाले? Yeah, दिलवाले, I think Chennai Express as well. You've Chennai Express also. तो चेन्नई एक्सप्रेस में मेरा शाहरुख सर से इंटरेक्शन कम हुआ था, दिलवाले में काफ़ी हुआ। सो गाने उनको बड़े पसंद आए। अगेन ही वॉज वेरी हैप्पी विद द लिरिक्स, गेरुआ को लेके। एंड एक गाना था उसमें जो उतना सामने नहीं आया, कॉल्ड अपना दायरे। I loved it. हाँ, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। in fact, वो हम सबको Mr. बहुत Khan as पसंद था, well. वो पता नहीं सामने नहीं आएगा। I We told thought कि Mr. it would Khan be like, you know, very good song. बहुत अच्छा गाना था। Very good song. सो वो शाहरुख सर एंड रोहित सब ने बहुत पसंद। वी रिमेंबर हम लोग हैदराबाद में थे रामोजी में, एंड रात को कुछ 3-4 बजे बिटवीन शूट वो ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने उनको सुनाया था, एंड दे जस्ट लव्ड इट कि क्या गाना बनाया यार, मजा आ गया। That is a beautiful song actually. Okay, this is interesting. Praneeth from Mumbai, what song best represents you or your attitude to life? That's a tricky. Of my song, of my written songs? Right. अच्छा, ये तो थोड़ा मुश्किल है। ये कौन सा बोलूँ, मतलब बहुत से गानों में देयर आर पार्ट्स ऑफ मी इन लॉट ऑफ सॉन्ग्स। अभी एक एकदम से वही इज अगेन दैट वन क्वेश्चन, अभी घर जाके याद आएगा, अरे यार ये बोलना चाहिए था। आई डोंट नो, वो बोलूँगा तो फिर बड़ा फिल्मी लगेगा सुनने में, कि शायद चन्ना मेरिया का जो एंड का पोर्शन है, कि आई बिलीव यू नो अगर लाइफ में इंसान ऐसा हो, नहीं, आपको जो लगे, आपको जो महसूस हो रहा है आप बताइए। कि हाँ, वो चंदन हूँ मैं अपनी खुशबू छोड़ के चला, इज समथिंग दैट आई वांट टू डू इन लाइफ। नदी भी चढ़ती है तो ये भी ड्रेसिंग के पावर के लिए और ग्रिप के लिए।